कहानी की शुरुआत में हमें बिल नाम का एक हैकर दिखाई देता है जो उस समय पुलिस के सीसीटीवी सिस्टम को हैक करने में लगा हुआ था। तभी एक ऑफिसर को अपनी स्क्रीन पर कुछ अजीब हलचल नजर आती है, लेकिन वह उसे कोई मामूली तकनीकी दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसी वक्त अचानक अलार्म बज उठता है और पूरे विभाग में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि शहर के एक बड़े बैंक में कुछ गड़बड़ हुई है। यह सुनते ही पुलिस तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन टीम को वहां भेज देती है और स्पाइस नाम के एआई सर्विलांस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। कंप्यूटर शहर के हर कैमरे को स्कैन करना शुरू कर देता है और कुछ ही पलों में चोरों की कार को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब स्क्रीन पर कार दिखाई देती है तो चौंकाने वाली बात यह होती है कि चोरों के हाथ खाली नजर आते हैं। इसके बावजूद पुलिस की कई गाड़ियां तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती हैं, मगर वहां पहुंचने पर सड़क पूरी तरह खाली मिलती है। स्टेशन में बैठे ऑफिसर्स को अब भी स्क्रीन पर वही कार दिखाई दे रही होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका पूरा सिस्टम हैक हो चुका है और अपराधी काफी पहले वहां से निकल चुके हैं। अगले दिन जांच में पता चलता है कि बैंक की सिर्फ एक ही तिजोरी को लूटा गया था। वह तिजोरी एक अमीर बिजनेसमैन की थी जिसने अपने $500 वाले क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में छिपा कर रखा था। इसके बाद चोर मकाऊ नाम की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां डिजिटल पैसा संभालने वाली कंपनी का ऑफिस मौजूद था। वहां पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारियों पर हमला कर दिया और कुछ लोगों की पिटाई भी हुई। फिर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया गया। इसके बाद एक कर्मचारी को मजबूर करके मेन गेट खुलवाया गया और मैक कंप्यूटर के जरिए बिल को अंदर की सारी जानकारी भेजने लगा। तभी उन्हें पता चलता है कि यह कंपनी देश के कई बड़े लोगों और सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी के साथ काम करती है। यहाँ तक कि एक अकाउंट में $10 अरब से भी ज्यादा रकम मौजूद थी। बिल ने अपने लीडर जॉन की मना करने के बावजूद मैक से कहा कि इस डेटा की कॉपी भी तैयार कर ले, लेकिन उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई और पूरी गैंग तुरंत लिफ्ट की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ जॉन पहले से ही लॉबी के कैफे में बैठा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन गलती से वह एक ऐसी महिला के सामने आ गया जो फोन से तस्वीरें ले रही थी। उधर लिफ्ट से बाहर निकलते ही अपराधियों और पुलिस के बीच पीछा शुरू हो गया। भागते हुए चोर कई लोगों को धक्का देकर गिरा देते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें रास्ता बंद मिलता है और पुलिस उन तक पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान चोर कैप्टन सैम को बंधक बना लेते हैं। बाकी ऑफिसर्स गोली नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में सब देखना पड़ा और अपराधी सैम को लेकर लिफ्ट में भाग गए। बाहर जॉन अपने ड्राइवर को वहां से निकलने के लिए कहता है, जबकि उसकी टीम अभी वापस भी नहीं आई होती। जब लिफ्ट ऊपर की मंजिलों तक पहुंचती है तब सैम दोबारा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वह 4 लोगों का सामना नहीं कर पाता। गैंग उसे हथकड़ी लगाकर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद अपराधी छत की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद सैम किसी तरह हथकड़ी खोलकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है, मगर गैंग पहले से पैराशूट लेकर आई थी, इसलिए वे सीधे टावर से छलांग लगा देते हैं। भागते समय वे एक महिला को धक्का दे देते हैं, जिससे वह बिल्डिंग के किनारे पर लटक जाती है। सैम तुरंत उसकी मदद करने पहुंचता है, लेकिन उसी समय लिफ्ट सिस्टम भी हैक हो चुका था, इसलिए सैम एक जंपर को पकड़कर खुद भी टावर से नीचे उतर जाता है और सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अपराधी एक होटल की छत पर उतरते हैं जहां पुलिस की दूसरी टीम उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद वहां एक और खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। चोर कई ऑफिसर्स को गिरा देते हैं और अपने औजारों और मास्क का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलते हैं। फिर वे जल्दी से अपने कपड़े बदल लेते हैं, जबकि बिल होटल के सारे सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज डिलीट करने लगता है ताकि स्पाइस सिस्टम उनका पीछा ना कर सके। कुछ ही देर में पुलिस का पूरा सीसीटीवी नेटवर्क बंद हो जाता है। इसके बाद सैम खुद होटल के अंदर पैदल तलाश शुरू कर देता है। पुलिस वाले अपने शरीर पर कैमरे लगा लेते हैं ताकि वहां आने जाने वाले हर इंसान का चेहरा रिकॉर्ड किया जा सके। इसी बीच जॉन भी भेष बदलकर होटल पहुंच जाता है और मैनेजर का ध्यान भटकाने लगता है। वहीं चोर लगातार अपनी पहचान बदलते रहते हैं। तभी सैम की नजर मैक पर पड़ती है और लिफ्ट वाली लड़ाई में देखी गई उसकी कान की बाली से उसे पहचान लेता है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मैक भीड़ में घुल मिल जाता है। उसी समय सिस्टम एक ऐसे चेहरे को पकड़ लेता है जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। यह देखते ही पुलिस उसके पीछे भागती है, जबकि जॉन जानबूझकर एक ऑफिसर से टकरा जाता है ताकि उसके कैमरे का लेंस धुंधला हो जाए और मैक वहां से निकल सके। उन्होंने भागने के लिए अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। लड़की ने औरत का भेष बना लिया और उसका साथी एक बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगा। दोनों आसानी से भीड़ में घुल मिलकर निकल गए। उसी समय लॉबी में एक भव्य लाइट शो चल रहा था। बाकी चोर भी मौके का फायदा उठाकर सिक्योरिटी गार्ड बन गए और भीड़ में छिप गए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वे सभी प्लेटफॉर्म के नीचे से कूदकर दूसरी तरफ भाग निकले। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में एक बिजनेसमैन गुस्से से आगबूला हो गया क्योंकि उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका था। वह चिल्लाने लगा और चीजें तोड़ने लगा। पुलिस अफसरों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इंस्पेक्टर लारा ने सुझाव दिया कि उनके रिटायर्ड चीफ को वापस बुलाना चाहिए
सैम ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी एआई ट्रैकिंग को कैसे संभालेगा, लेकिन लारा ने कहा कि सिस्टम हैक हो चुका है, इसलिए पुराने तरीके ही काम आएंगे। रॉक और हेलेन को एजेंट वोंग को लाने भेजा गया। वोंग एक दिग्गज अफसर था जिसकी फाइलों में कई शानदार मिशन दर्ज थे, लेकिन उसके अतीत में एक दर्दनाक घटना थी जिसमें उसका साथी मारा गया था। जब वे उसके घर पहुंचे तो देखा कि वह आराम से कुत्ते घुमा रहा था। हेलेन ने उसका पीछा किया और कैफे तक पहुंच गई। वोंग ने उसे पहचान लिया और बताया कि वह जानता है कि वे उसका पीछा कर रहे थे। उसने हेलेन को बताया कि वह उसके मरे हुए दोस्त की बेटी है। फिर उसने दोनों की गलतियां गिनाई और रॉक का बैज भी चुपके से ले लिया। स्टेशन पहुंचकर वोंग ने फुटेज देखी और कुछ ही मिनटों में अपराधियों को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने कैमरे की ओर देखा था। दूसरी तरफ जॉन गुस्से में बिल को मार रहा था क्योंकि गलती से वे पकड़े जाते। मैक ने रोकने की कोशिश की तो वह उसे भी धक्का देता है। सभी चोर आपस में झगड़ पड़ते हैं और जॉन चाकू निकाल लेता है। किसी तरह सब उसे शांत करते हैं। वोंग को एक लंबे कोट वाले आदमी का शक होता है जो बार बार फुटेज में दिखता है। पुरानी फाइलों से उसे शैडो नाम के एजेंट की याद आती है जो कभी गायब हो गया था। उसे लगता है कि वही वापस आया है। फिर टीम बनाने का आदेश मिलता है क्योंकि एआई सिस्टम फेल हो चुका है। वोंग को नई टीम ट्रेन करनी पड़ती है। हेलेन ट्रेनिंग में लड़ाई करती है और सबको हरा देती है जिससे वोंग प्रभावित होता है। वह उसे अपनी टीम का खास हिस्सा बनाता है। वोंग अपने पुराने दोस्त को याद करता है और हेलेन की रक्षा का वादा करता है। फिर वह टीम को सिखाता है कि आम लोगों की तरह कैसे छिपकर काम करना है। धीरे धीरे टीम मिशन के लिए तैयार होती है और बिल एक आखिरी प्लान बनाता है। इसके बाद वोंग सभी सदस्यों को एक पुराने गोदाम में ले जाता है जहां असली ट्रेनिंग शुरू होती है। वह उन्हें सिखाता है कि कैसे भीड़ में बिना शक के चलना है और कैसे छोटे छोटे संकेतों को पहचान कर खतरे का अंदाजा लगाना है। हेलेन लगातार मेहनत करती है और धीरे धीरे टीम के बाकी लोग भी सुधार करने लगते हैं। उधर अपराधी गिरोह अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहा होता है। बिल और मैक के बीच अब भी तनाव बना हुआ है, लेकिन वे जानते हैं कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जॉन लगातार गुस्से में रहता है और बार बार प्लान बदल देता है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। वोंग को जब शैडो के बारे में और जानकारी मिलती है तो वह समझ जाता है कि यह केस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह हेलेन को खास तौर पर सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि दुश्मन बेहद चालाक है और किसी भी समय हमला कर सकता है। एक दिन अचानक शहर में बड़ा अलर्ट बजता है और बैंक के आसपास हलचल बढ़ जाती है। टीम तुरंत वहां पहुंचती है और भीड़ में घुलकर स्थिति को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला प्लान है। असल में चोर किसी दूसरी लोकेशन पर असली काम कर रहे होते हैं। वोंग तुरंत समझ जाता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वह टीम को नए लोकेशन की तरफ भेजता है। वहां पहुंचकर एक जबरदस्त टकराव की शुरुआत होती है जहां दोनों तरफ से रणनीति और चालें चलती हैं। हेलेन इस मिशन में बहादुरी दिखाती है और कई मुश्किल हालात से टीम को बचाती है। वोंग उसकी क्षमता देखकर और भी भरोसा करने लगता है कि वही इस टीम का भविष्य है। अंत में चोरों को घेर लिया जाता है, लेकिन जॉन किसी तरह फिर से भाग निकलता है जिससे केस अधूरा रह जाता है। वोंग समझ जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और असली मुकाबला अभी बाकी है। वोंग और उसकी टीम वापसी की तैयारी करते हैं और सब जानते हैं कि अगली बार दुश्मन और भी मजबूत होगा। हेलेन अपने पिता की यादों को याद करके खुद को और मजबूत बनाती है। वोंग उसे बताता है कि असली ताकत डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। वहीं दूर जॉन छिपकर अपनी नई योजना बना रहा होता है और केस एक नए मोड़ की ओर बढ़ जाता है। अंधेरी रात में शहर फिर से शांत दिखता है, लेकिन पुलिस के लिए यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी होती है। वोंग जानता है कि अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है। आगे की कहानी जारी रहेगी। ये टीम अब एक बड़े मिशन पर काम कर रही थी ताकि वे जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा कर सके और आखिर में रिटायर हो सके। उन्होंने सीईओ के सिस्टम का सर्वर लोकेशन ट्रैक कर लिया था, लेकिन उसके डिजिटल वॉल्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। इसी दौरान कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है जहां पता चलता है कि यह सभी चोर असल में अनाथ थे। जॉन अक्सर उनसे मिलने जाया करता था और उनकी मदद के लिए पैसे भी देता था। उन लड़कों ने 1969 में जॉन की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी जब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसी समय से वे सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और आज तक साथ काम कर रहे थे। मिशन के 15वें दिन हेलेन खाना लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन जब वह वैन की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में उसे कुछ नशे में धुत लोग लड़कियों को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। वोंग उसे याद दिलाता है कि वह इस समय अंडरकवर ऑपरेशन में है और उसे सीधे पुलिस को सूचना देनी चाहिए, मगर हेलेन उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और खुद ही उन लोगों का सामना करने चली जाती है। वहाँ फिर से एक हिंसक झगड़ा शुरू हो जाता है। हेलेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और कई बार भी करती है, लेकिन अकेले उसके लिए इतने लोगों से लड़ना आसान नहीं होता। तभी वोंग मौके पर पहुंचकर उसे बचाता है और सभी हमलावरों को वहां से भगा देता है। बाद में वैन के अंदर वोंग हेलेन को मिशन खतरे में डालने के लिए डांटता है। हेलेन को अभी भी लगता है
कि वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर वोंग उसे उसके पिता की पुरानी कहानी बताता है। वह बताता है कि अपने समय में वह और उसके साथी 8 महीने तक अंडरकवर रहे थे, लेकिन अब वोंग इस लंबे इंतजार से थक चुका था। एक दिन उसने कुछ अपराधियों को एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करते देखा, तो वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ा। उस समय गैंग ने उसे लगभग मार ही दिया था। हेलेन के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अपहरणकर्ता भागते समय उसके पिता को गोली मारकर फरार हो गए थे। आंखों में आंसू लिए वोंग हेलेन को समझाता है कि एक पुलिस वाले को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। कुछ देर बाद वोंग को लगता है कि उसने लोकल मार्केट में जॉन को देख लिया है और वह तुरंत टीम को अलर्ट कर देता है। पूरी टीम बाजार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर लेती है। वोंग हेलेन से कहता है कि वह टारगेट के सबसे करीब जाकर निगरानी करे, क्योंकि उसे जॉन पहले कभी नहीं देख चुका था। जब जॉन को 2 पुलिस अधिकारियों पर शक होने लगता है तो वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है और भीड़ में मिल जाता है। एलन नीचे कुछ ढूंढने का नाटक करते हुए जॉन की परछाई देख लेता है और उसकी पहचान लगभग पक्की कर लेता है। वोंग सभी को निर्देश देता है कि कोई भी अचानक मूव न करे ताकि जॉन को शक न हो। इस तरह जॉन बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है, लेकिन टीम लगातार उसका पीछा करती रहती है और पता लगा लेती है कि वह किस किस बिल्डिंग में जा रहा है। हेलेन भी उसके पीछे अंदर जाने का फैसला करती है। तभी जॉन को उस पर शक हो जाता है और वह धीरे धीरे चाकू निकाल लेता है। वोंग फिर से फुटेज देखता है और नोटिस करता है कि जॉन ने हेलेन की तरफ 2 बार ध्यान से देखा था। उसे समझ आ जाता है कि जॉन उसे पहचान सकता है। वह तुरंत बिल्डिंग के अंदर भागता है और खुद को हेलेन के पिता की तरह पेश करने लगता है। वह चालाकी से जॉन के कान से ब्लूटूथ डिवाइस निकाल लेता है, फिर जॉन से बातचीत करते हुए उसे एक सेव देता है जिसमें छुपे हुए कैमरे से उसकी तस्वीर कैप्चर की जाती है। बाद में वोंग उस सेब का ऊपरी हिस्सा काटकर अलग कर देता है और बहाना बनाता है कि यह फल खराब है। जॉन लगातार उन पर नजर बनाए रखता है, इसलिए वोंग एक खाली फ्लैट का ताला तोड़कर सबको अंदर ले जाता है। अंदर मौजूद महिला डर जाती है तो वोंग उसे शांत रखने की कोशिश करता है। लिफ्ट में लगे कैमरे से टीम को जॉन के फ्लोर का पता चल जाता है। रॉक तुरंत उस एरिया में कैमरे सेट करता है और पता चलता है कि जॉन का अपार्टमेंट नंबर OT है। अब पुलिस के पास अगला कदम उठाने के लिए ठोस जानकारी होती है। टीम सड़क के दूसरी तरफ एक फ्लैट किराए पर लेती है ताकि जॉन पर लगातार नजर रखी जा सके और उसके कचरे से भी सबूत निकाले जा सके। वहाँ उन्हें कुछ फटे हुए कागज और पहेलियों जैसे सुराग मिलते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता। इसी बीच जॉन अपना समय बबल रैप फोड़कर बिताता रहता है। बाद में वोंग पड़ोसी बनकर उससे बातचीत करता है और जॉन भी उसके पास आकर खुलकर बात करने लगता है। दोनों अपनी अपनी झूठी पहचान के बारे में चर्चा करते हैं। जॉन मजाक में कहता है कि तुम्हारा हाथ काफी सख्त है, क्या तुम बंदूक वगैरह चलाते हो? वोंग बात को टालते हुए कहता है कि वह बचपन से एक्सरसाइज करता है, इसलिए उसका हाथ मजबूत है। इसके बाद वोंग जॉन को डिनर पर घर बुला लेता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह मान भी जाता है। शाम को टीम उस महिला को पैसे देकर घर खाली करवा लेती है ताकि ऑपरेशन आसानी से चल सके। डिनर के दौरान जॉन हर चीज को ध्यान से स्कैन करता है और अपने फोन को टेबल पर रख देता है। हेलेन भी वैसा ही करती है ताकि वह उसकी जानकारी चुरा सके। जॉन लगातार उनसे सवाल पूछता रहता है ताकि यह पता लगा सके कि उनकी कहानियां कितनी सच हैं। धीरे धीरे वोंग को महसूस होने लगता है कि जॉन शायद कुछ चीजों को पकड़ने लगा है और उसे शक होने वाला है। वह हमेशा दूर रहकर उसकी सुरक्षा करता रहा था। जॉन के चले जाने के बाद वह बिल से वोंग और हेलेन के पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस को पहले से शक होता है कि उनके सिस्टम में कोई घुसपैठ कर रहा है, इसलिए वे उन दोनों की नकली प्रोफाइल्स पहले से तैयार कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है और जैसे ही वोंग दरवाजा खोलता है, सामने बिल का जुड़वा भाई टिम खड़ा होता है। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और वोंग किसी तरह उसकी बंदूक नीचे गिराने में सफल हो जाता है। लेकिन टिम अभी भी हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पास एक और हथियार मौजूद होता है। वह लगातार फायरिंग शुरू कर देता है और वोंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रहा होता है। इसी दौरान बिल स्क्रीन पर पूरी लड़ाई को मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। डिनर के समय ही उसने हेलेन के फोन को हैक कर लिया था और अब उसके पास पुलिस स्टेशन के कैमरों की लाइव फीड भी थी। दूसरी टीम को कुछ भी असली दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बिल ने कैमरा सिस्टम को हैक करके उन्हें फर्जी फुटेज दिखा दिया था। उन्हें शक तब होता है जब हेलेन अचानक उसी कमरे में आ जाती है, जबकि स्क्रीन पर वह पहले से मौजूद दिखाई दे रही थी। इसके बाद वे तुरंत जांच के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी बिल अपने भाई को सूचना देता है कि पुलिस टीम उनकी तरफ आ रही है। यह सुनकर टिम जल्दी जल्दी फायरिंग तेज कर देता है ताकि वोंग को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके।
और फिर वह स्पेशल केबल्स की मदद से खिड़की और बालकनी से कूदकर वहां से भाग निकलता है। अगले दिन सर्विलांस टीम फिर से उसी इलाके में लौट आती है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस वाले जॉन के अपार्टमेंट की तलाशी शुरू कर देते हैं। वहां उन्हें बबल रैप से भरी हुई एक अलमारी मिलती है, जिसे देखकर वोंग को अंदाजा लग जाता है कि यह किसी तरह के सुडोकू कोड से जुड़ा मामला है। तभी अचानक उनकी वैन को एक तेज रफ्तार ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे वह घूमते हुए सीधे पुलिस बिल्डिंग में जा घुसती है। ट्रक दो हिस्सों में टूट जाता है और फिर उसी वैन को दोबारा टक्कर मारकर बदमाशों का एक ग्रुप बाहर निकलता है और हमला शुरू कर देता है। कई पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं और बम ब्लास्ट करके पुलिस गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया जाता है। लारा समझ जाती है कि यह सब सिर्फ उन्हें भ्रमित करने के लिए किया गया है, इसलिए वह अपनी टीम को सड़क पर ही रहने का आदेश देती है ताकि जॉन को ट्रैक किया जा सके। इसी बीच हेलेन होश में आ जाती है और वोंग को कार से बाहर निकाल लेती है। फिर वह एक गन उठाकर लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपनी सटीक निशानेबाजी से कई हमलावरों को गिरा देती है। थोड़ी देर बाद वोंग भी संभल जाता है और दोनों मिलकर कमरे में बचे आखिरी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वोंग को समझ आता है कि सुडोकू पजल्स के पीछे ब्रेल कोड छुपा हुआ था, जिसे जॉन ने बबल रैप की मदद से डिकोड किया था। वह तुरंत हेलेन से कहता है कि इंटेलिजेंस टीम से संपर्क करे ताकि वे इस कोड को पूरी तरह समझ सके। उधर दूसरी टीम पुलिस स्टेशन में आगे बढ़ती रहती है। उसी दौरान सर्विलांस यूनिट के दो सदस्य जॉन को एक पुराने अनाथालय में ढूंढ लेते हैं। लारा आदेश देने ही वाली होती है कि तभी अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है और सभी कम्युनिकेशन टूट जाते हैं। अनाथालय के अंदर जॉन को कई गुंडे घेर लेते हैं, लेकिन वह समझ जाता है कि यह सब बिल की चाल है। उम्र ज्यादा होने के बावजूद वह बेहद खतरनाक फाइटर साबित होता है और अपने चाकू से एक साथ कई लोगों का सामना करता है। हालांकि लड़ाई में उसे कुछ चोटें लग जाती हैं। दूसरी तरफ स्टेशन में वोंग लगातार उन बदमाशों से लड़ता रहता है जो खास तौर पर उसे खत्म करने के लिए भेजे गए थे, क्योंकि उसके सिर पर बड़ा इनाम रखा गया था। वह कई दुश्मनों को मार गिराता है। हेलेन चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और एक सैटेलाइट फोन ढूंढ लेती है। वह रॉक को ब्रेल कोड के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क करती है, लेकिन तभी एक बदमाश उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और काफी संघर्ष के बाद हेलेन उस दुश्मन को खिड़की से बाहर फेंककर खत्म कर देती है। इसी बीच पुलिस बैकअप पहुंच जाता है और पूरी स्थिति धीरे धीरे काबू में आने लगती है। उधर जॉन एक खतरनाक लड़ाई के बाद लगभग सभी हमलावरों को खत्म कर चुका होता है। गुस्से में वह कैमरे की ओर चाकू तान देता है, लेकिन तभी टिम वहां आ जाता है और कहता है कि यह पूरा प्लान उसका था। यह सुनकर बिल भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, क्योंकि उसके भाई की यह हरकत उसके प्लान में शामिल नहीं थी। टिम समझ जाता है कि जॉन को जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा और वह उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है और लड़ते लड़ते वे एक खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। टिम देखता है कि उसके पेट में चाकू घुस चुका है और वह आखिरी कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे पलटकर उसी हथियार से खत्म कर देता है। पुलिस अब अनाथालय को चारों तरफ से घेर लेती है। हालात बिगड़ते देख बिल के पास अपने असली प्लान को एक्टिवेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह धमाके की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ समय बाद लारा वोंग और हेलेन को बताती है कि उसने सीईओ की क्रिप्टो को पिछले मिशन के बाद सुरक्षित रखने के लिए पुलिस के डिजिटल सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया था। उस समय तक उन्होंने पूरा पैसा सुरक्षित कर लिया था। जब बाद में तिजोरी की जांच की गई तो वह पूरी तरह खाली निकली। फिर खुलासा हुआ कि असली चोर वहां किसी और पहचान में आए थे और उन्होंने खुद को बचाव दल का हिस्सा बताकर सबको धोखा दिया था। उसी दौरान जब सभी लोग घायल लोगों की मदद में लगे हुए थे, उसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने तिजोरी साफ कर दी। दूसरी तरफ अनाथालय में जॉन मलबे के बीच से किसी तरह जिंदा बाहर निकल आता है और टिम को खोने के दुख में टूटकर रोने लगता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे घेर लेती है। जॉन समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह खुद ही सरेंडर कर देता है और कहता है कि वह अपना गुनाह स्वीकार करेगा। पुलिस स्टेशन में लारा एक बार फिर सिस्टम की मदद से जांच शुरू करती है और कंप्यूटर की सहायता से जल्दी ही उस वैन का पता लगा लेती है जिसमें चोर भाग रहे थे। इसके बाद पुलिस तुरंत उनका पीछा करते हुए उसी होटल तक पहुंच जाती है जहां वे छिपे होते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, सभी चोर घबरा जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इसी अफरातफरी के बीच वोंग लॉन्ड्री रूम में बिल को ढूंढ लेता है और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक दो और चोर वहां आ जाते हैं और बिल से कहते हैं कि वह भाग जाए, वे लोग वोंग को संभाल लेंगे। दोनों मिलकर वोंग पर हमला करते हैं और एक जैसी फाइटिंग स्टाइल की वजह से वोंग को उन्हें रोकने में परेशानी होने लगती है। बाहर हेलन को शक होता है कि किसी बड़े इवेंट के चलते भीड़ इकट्ठी हो रही है। वह अंदाजा लगाती है कि बिल इसी भीड़ में छिपा हो सकता है, लेकिन वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाती। दूसरी तरफ पुलिस वैन में सैम जॉन को उसका फोन वापस देता है और उसे बिल से संपर्क करने के लिए कहता है, लेकिन समस्या यह होती है कि क्रिमिनल्स के फोन ट्रेस नहीं किए जा सकते, इसलिए हेलन को खुद ही कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचानना पड़ता है।
कुछ देर बाद विल को एहसास हो जाता है कि यह पुलिस की चाल हो सकती है, इसलिए वह तुरंत अपनी लोकेशन बदल देता है। वहीं हेलन को वोंग की बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि कैसे वह व्यक्ति बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। तभी शक गहरा हो जाता है। उधर लॉन्ड्री रूम में वोंग अपनी समझदारी से एक औजार का इस्तेमाल करके एक चोर को बेहोश कर देता है और दूसरे को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर देता है। इसी दौरान पुलिस वैन में जॉन ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन गिरा देता है और मौके का फायदा उठाकर पुलिस पर हमला कर देता है। वह एक ऑफिसर के गैस ग्रेनेड को एक्टिव कर देता है जिससे वहां अफरातफरी मच जाती है और वह भाग निकलता है। इधर रॉक हेलन को ढूंढ लेता है और आगे की खोज से पहले उसे एक ईयरपीस दे देता है ताकि वे संपर्क में रह सके। कुछ ही देर में वोंग गलती से बिल समझकर किसी और को पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि असली बिल ने पहले ही अपना भेष बदल लिया था और वहां से निकल चुका है। बिल इस समय ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ रहा होता है और रॉक उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वह अपनी टीम को सूचना दे पाता। उससे पहले ही जॉन वहां पहुंचकर रॉक पर चाकू से हमला कर देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद जॉन बिल को पकड़ लेता है और उस पर कई वार करता है जिससे वह मर जाता है। मरने से पहले बिल उसे क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड बता देता है। दूसरी तरफ लॉन्ड्री रूम में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसी समय हेलन रॉक को ढूंढ लेती है। हालांकि उस हालत भी गंभीर होती है और वह दम तोड़ देता है। कुछ समय बाद पुलिस के पास जॉन के खिलाफ कोई मजबूत सुराग नहीं बचता क्योंकि चुराया गया पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया होता। वोंग बताता है कि जॉन पुरानी शैली का चोर है, इसलिए हेलन को समझ आता है कि शायद उसे डिजिटल क्रिप्टो कैश करना आता ही नहीं। इसके बाद दोनों चुपचाप उस बिजनेसमैन पर नजर रखते हैं और जब वोंग वहां से चला जाता है तो हेलन देखती है कि वह व्यक्ति एक होटल की ओर जा रहा है। वह उसका पीछा करती है और पता लगाती है कि जॉन ने पासवर्ड के बदले पैसे की डील की है। आगे की मुलाकात एक टी हाउस में तय होती है। हेलन अपने साथी टीम का इंतजार करने के बजाय अकेले ही टी हाउस पहुंच जाती है, जहां जॉन उसे तुरंत पहचान लेता है। वह समय बर्बाद करने के लिए उससे बातें करती रहती है, लेकिन जॉन चाल समझ जाता है और अचानक उसे बेहोश कर देता है और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग पहले से ही बाहर रास्ता बंद कर चुका होता है। दोनों के बीच फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन चाकू से लगातार हमला करता है और वोंग गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दोनों आसपास की चीजों को हथियार बनाकर लड़ते हैं और पूरा कैफे युद्ध का मैदान बन जाता है। जॉन आखिरी वार करने ही वाला होता है कि वोंग उसे पीछे धकेल देता है। तभी हेलन होश में आ जाती है और दोनों नीचे गिरते हुए मलबे में पहुंच जाते हैं। जॉन फिर से वोंग पर हमला करता है, लेकिन हेलन समय पर उसे रोक लेती है। जॉन फिर हेलन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग बीच में आकर उसे रोकने जाता है और इस दौरान उसे गर्दन पर चोट लग जाती है। हेलन तुरंत वोंग की मदद करती है और देखती है कि घाव बहुत गहरा नहीं है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जॉन इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है, लेकिन वोंग उसकी ट्रिक्स को समझकर उसका पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है। थोड़ी ही देर में पुलिस बैकअप भी पहुंच जाता है और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। जॉन फिर से हेलन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन उसकी चाल समझकर उसे नीचे गिरा देती है। आखिरकार जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तय होता है कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है कि बिल और टिम के अलावा उनका एक तीसरा भाई भी था, जिसे बचपन में विदेश में गोद दे दिया गया था। तीसरा भाई स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से पासवर्ड सुनकर उस क्रिप्टो अकाउंट को अनलॉक कर देता है और पैसे को इस तरह बांटता है कि वोंग, हेलन और बाकी सभी घटनाओं से जुड़े लोगों को उसका हिस्सा मिल जाए, ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला पूरा हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।